हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सारे बेसिक्स पढ़ लिए थे। कौन कौन से इसमें फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं वो सारे हमने लास्ट क्लास में देख लिए हैं। आज इस सेशन को स्टार्ट करेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चन दिए हैं ना SR श्रेणी में, उन क्वेश्चन को सोल्व करना अपन आज की इस क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अप्रोच हमारी वही रहेगी, आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको, वो देखेंगे अपन। मतलब जो हमने लास्ट वाले टॉपिक में किए हैं क्वेश्चन सोल्व, कॉम्प्लेक्स नंबर और लॉगरिथम वाले में, उसी अप्रोच से अपन यहाँ पर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। किस तरीके से आपको कम से टाइम में, मतलब कम से कम टाइम में एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं। तो देखो, उसी अप्रोच से यदि अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें इक्वेशन दी गई है हमारे पास x स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस सी, और ये किसके बराबर दे रखा है, इसने m-1 अपॉन m+1 के बराबर दिया हुआ है। तो इसके रूट क्या है, एक दूसरे के रूट क्या है, इसके ऋण है। इसका मतलब हुआ कि देखो, मैंने प्रॉपर्टी में बताया था आपको, आशा करता हूँ आप उन सभी प्रॉपर्टीज़ को याद किया होगा, है ना। तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी थी इसमें रूट की, कि यदि रूट एक दूसरे के समान हो लेकिन साइन में क्या हो, अपोजिट हो। क्या बोला मैंने, यदि रूट का जो वैल्यू है वो तो आपस में समान आ रही है, लेकिन इनके साइन क्या है, आपस में पॉजिटिव साइन है, या फिर इसको हिंदी में बोल देते हैं अपन कि इसको जो साइन है वो क्या है, एक दूसरे के ऋण है। ऋण है मतलब एक दूसरे से नेगेटिव साइन है। तो ये प्रॉपर्टी कब यूज़ में लेते हैं अपन, ये प्रॉपर्टी यूज़ में लेते हैं अपन जब b बराबर क्या हो, 0 आ जाए। b की वैल्यू यदि 0 आ जाएगी ना यहाँ पर, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। लेकिन b की वैल्यू किस में 0 आनी चाहिए, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में b क्या आना चाहिए, 0। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन गिवन है ना हमारे पास, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाएंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या बनाना है, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट होना चाहिए, और कांस्टेंट वैल्यू अलग होनी चाहिए। ये हमें करके बताना है। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स को अपन m+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर को तो अलग ही लेके आना है ना। तो अपन कर देंगे m+1 को सीधा एक्स स्क्वायर ये लिख देंगे, क्योंकि बाद में भी इनको अपन कॉमन लेके ब्रैकेट में इनको बनाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है अपन सीधा इनको ब्रैकेट में बना लेंगे। तो एक्स स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब किससे करना है, माइनस बी एक्स को m+1 से करना है, लेकिन x तो हमें बाहर चाहिए ना। तो अपन x को बाहर रखते हुए सिर्फ माइनस b को m+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, देखो प्लस का साइन, केवल माइनस b को कर रहे हैं, तो देखो क्या बनेगा, माइनस का bm, और +1 को माइनस के b से किया तो क्या बना, माइनस का b, और ये ब्रैकेट में बाहर लिख दिया मैंने x। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, ax को m-1 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अपन सिर्फ a को ही करेंगे। m-1 से यदि a को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, ma माइनस a, और ये x का साइन। फिर माइनस c से करेंगे तो देखो, माइनस का साइन c, और ये m-1, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको तो अपन सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखो, x के दो टर्म आ रही हैं, तो इनको अपन एक साथ बना लेंगे। लेकिन x स्क्वायर का एक ही है ना, तो m+1 x स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। प्लस का साइन यहाँ से देखो, माइनस का bm, फिर माइनस का b, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का ना, तो ये बनेगा माइनस का am, या फिर ma लिख सकते हो, और ये बन जाएगा प्लस का a x, ये भी इधर ले आएंगे तो बनेगा c इंटू m-1 इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है। अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई अपने पास। क्या आया स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो कंपेयर करेंगे, a ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, देखो बन रहा है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या करना है, हमें b की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करना है, जो कि b कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। इसको हमें क्या करना है, 0 के बराबर। तो यदि इसको 0 के बराबर यदि अपन करेंगे तो देखो, यहाँ से देखो कॉमन आ जाएगा। हमें m की वैल्यू निकाल के बतानी है, m की, तो m को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो देखो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यदि m को कॉमन लिया तो देखो, माइनस का a और माइनस का b ब्रैकेट में बच जाएगा। बाकी वैल्यूज को अपन उधर भेज देंगे। तो देखो, ये क्या बनेगा, प्लस का b माइनस का a बन जाएगा। क्या बनेगा, b माइनस a। यदि यहाँ से सोल्व करके m निकालेंगे अपन, तो माइनस को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। क्या आ जाएगी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। m की वैल्यू आ गई, जो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है, जो कि आ रहा है अपने पास सेकेंड ऑप्शन में, ये गिवन है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन में हमें बताना है कि इसके दोनों मूल क्या होंगे, दोनों रूट इसके क्या होंगे, क्या ये दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, क्या दोनों रूट नेगेटिव होंगे, क्या रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। तो देखो, रूट की नेचर निकालने
का हमारे पास तरीका क्या होता है, रूट का नेचर निकालने का तरीका होता है हमारे पास, हम कैपिटल डी की वैल्यू निकालते हैं। और कैपिटल डी को अपन किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac से। किससे करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। यदि कैपिटल डी हमारे पास आ जाएगा तो मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई थी वहाँ से, यदि कैपिटल डी ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू जो रूट है वो आएगी हमारे पास वास्तविक और असमान। फिर वास्तविक को भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। यदि जो डी आ रहा है ये क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो हमारे पास रूट क्या आएंगे, रूट आएंगे हमारे पास परिमेय या फिर रैशनल नंबर। और यदि डी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो रूट क्या आएंगे अपने पास, इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय रूट आएंगे। फिर हमने बांटा था इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, डी को 0 के बराबर लिया था हमने। यदि डी की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो इसके रूट क्या आएंगे, इसके रूट आ जाएंगे, दोनों समान रूट आ जाएंगे और क्या रहेंगे, वास्तविक रूट रहेंगे। यदि डी की वैल्यू हम स्मॉल ले लें 0 से, मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0 से ले लें अपन, तो इसके रूट क्या बनेंगे, इसके रूट बनेंगे इमेजिनरी रूट बनेंगे। तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी की वैल्यू निकालकर अपन बता पाएंगे इनकी रूट का नेचर क्या रहेगा। तो पहले इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x को x से किया तो देखो क्या बना, एक्स स्क्वायर, फिर देखो माइनस का cx और माइनस का bx, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे अपन, तो ब्रैकेट में बचेगा b प्लस c और ये x क्या बना, प्लस का bc। ठीक है, फिर इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर फिर माइनस का a प्लस सी एक्स प्लस ए सी। इसी तरीके से उनको ओपन कर लेंगे तो देखो हमारे पास ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इन तीनों को हमने इस तरीके से ओपन कर लिया। अब इन तीनों को हमें ऐड करना है, तो देखो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर, फिर माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c बचेगा ना। माइनस का साइन को अपन ने कॉमन ले लिया, 2a 2b 2c आएगा, तो 2 को भी अपन वहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। ठीक है, माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया है। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, ए बी प्लस का साइन है ना, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। ये सॉलिड फॉर्म हमने बना ली। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ना। इसमें हमें क्या निकालना है, हमें डी की वैल्यू सोल्व करके बतानी है, जो कि किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी की। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे, देखो डी की वैल्यू निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से बी आपके पास आ रहा है माइनस का 2a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। फिर माइनस का साइन 4, a की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 इंटू 3 क्या लिख सकते हैं अपन, सीधा 12 लिख देंगे। फिर c की वैल्यू कितनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये लगा दी मैंने, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ये हमें नहीं पता कि ये क्या है, ये लेस देन 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी ये वैल्यू हो सकती है। उसके हिसाब से अपन इनका नेचर डिसाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं अपन, देखो किस तरीके से करेंगे। यहाँ से आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, तो देखो क्या बनेगा, 4 को साथ में ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। देखो 4 को कॉमन ही रहने देते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये मैंने होल स्क्वायर ओपन कर दिया और यहाँ पर माइनस का साइन लगा के क्या आ रहा है, माइनस का 12ab फिर माइनस का 12bc और माइनस का 12ac, ये आ रहा है हमारे पास। अब ये देखो क्या बन गया, यहाँ से जब ओपन करेंगे इसको तो देखो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। फिर देखो ये बनेगा प्लस का 8ab और यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 12ab, तो कैंसिल हो गया, क्या बना लेगा, माइनस का 4ab बना लेगा ना। इसी तरीके से माइनस का 4bc बनेगा और माइनस का 4ac बन जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू इसमें मर्ज हो जाएंगी। तो देखो 4 तो कॉमन आ जाएगा फिर से भी, तो ये आएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या बनेगा, अब माइनस का साइन ab माइनस का bc और माइनस का ac, ये वैल्यू आ गई हमारे आपके पास। अब ये देखो, ये सोल्व करके बताना आपको कि ये जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा। यहाँ से आप माइनस का साइन कॉमन भी ले सकते हो उनमें से, तो माइनस का साइन कॉमन लेोगे तो ये बनेगा प्लस का साइन, ये बन जाएगा। इसको ब्रैकेट के अंदर मैंने ब्रैकेट ये इस तरीके से बना दिया। अब देखो एक प्रॉपर्टी आप जानते हो कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालें अपन, तो ये हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, ए बी प्लस बी सी
प्लस AC से। ये प्रॉपर्टी होती है कि तीन वैल्यूज़ का स्क्वायर करें अपन और तीनों के स्क्वायर को यदि जोड़ें या फिर इनको रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके जोड़ें, तो ये जो स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं ना अपन, ये वैल्यू हमेशा इनसे बड़ी होगी। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो देखो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी ना हमें, और पॉजिटिव यहाँ पर देखो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब अपन b² - 4ac जो निकाला है ना, इसको अपन ग्रेटर देन 0 बना लेंगे। यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, रूट, इसका वास्तविक रूट ही मिलेगा। अब वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन रूट क्या मिलेगा हमें, हमेशा इसका वास्तविक रूट ही मिलेगा। तो देखो वास्तविक कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये इक्वेशन दी गई है, e की पावर sin x माइनस e की पावर माइनस sin x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है हमें। तो हमें ये बताना है कि इनके जो रूट हैं ये क्या होंगे, रियल रूट होंगे। कब होंगे, मतलब इसके ये बताना है कि इसके वास्तविक हलों की संख्या कितनी है, मतलब इसके रियल रूट कितने होने वाले हैं। तो अपन पहले इसको सोल्व करेंगे। तो देखो e की पावर sin x माइनस e की पावर माइनस sin x है ना, और ये 4 के बराबर दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने का हमारे पास कोई तरीका अवेलेबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, e की पावर जो sin x गिवन है, e की पावर sin x को अपन मान लेंगे किसके बराबर, कैपिटल Y या फिर स्मॉल y, मतलब कोई अन्य वेरिएबल मान लेंगे इसको, e की पावर sin x को। तो देखो इसको मान लिया मैंने, y मान लिया, चलो फिर ये क्या बनेगा, y - 1/y, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये 4 के बराबर आ रहा है ना। y क्यों माना, क्योंकि अपन e की पावर sin x की इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए e की पावर sin x को मैंने y मान लिया। अब y की वैल्यू निकाल कर अपन e की पावर sin x में फिर से पुट कर देंगे, तो हमारे पास e की पावर sin x का मतलब x का सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। अभी देखो इसको सोल्व करने पर हमें ये मिलेगा y² - 1 माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। हमें ये मिल जाएगा, क्या मिलेगा, y को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो y² यहाँ पर माइनस का 1, ये 4y अपन इधर ले आएंगे, तो देखो y² माइनस का 1 माइनस का 4y इज इक्वल टू 0 बनेगा। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, y² माइनस का 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आप अपने पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका अपन जानते हैं कि इसके रूट क्या होंगे, इसके रूट होंगे y इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस का b कितना है यहाँ पर, माइनस का 4 है ना, b की वैल्यू माइनस का 4 है, तो माइनस का b क्या हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4 इंटू a, और c की वैल्यू कितनी है, c a की पॉजिटिव 1 है और c की क्या है -1, तो ये प्लस का साइन लग जाएगा अपॉन 2a। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखो 2 को अपन कॉमन बना सकते हैं, ये रूट 20 बना, रूट 20 की वैल्यू क्या लिख देंगे अपन, 2√5 ना, तो ऊपर से भी 2 और नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास 2 + -√5, y की वैल्यू क्या आ गई 2 + -√5, या फिर अपन इसको e की पावर sin x के बराबर भी लिख सकते हैं। क्या गया, देखो y को अपन e की पावर sin x बना रहे थे ना, तो हमारे पास e की पावर sin x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 + -√5 के बराबर। किसके बराबर आई, 2 + -√5 के बराबर ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये देखो आपको देखने में तो ये 2 रूट लग रहे हैं कि एक बार तो आप प्लस का साइन लेओगे, एक बार माइनस का साइन लेओगे, तो यहाँ से दो ऑप्शन को अपन टिक लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अपन ये देखते हैं कि जो e की पावर sin x है, यदि अपन प्लस का साइन माने, यहाँ से एक बार तो प्लस का मान के देख लेते हैं, एक बार माइनस का साइन मान के देख लेते हैं। तो प्लस का यदि मानेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर sin x इज इक्वल टू बनेगा, पहले माइनस का मान लेते हैं, तो देखो ये बनेगा 2 माइनस का √5, और माइनस प्लस का मानेंगे तो देखो क्या मिलेगा, e की पावर sin x इज इक्वल टू 2 + √5, ये हमें मिल जाएगा। अब ये देखो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं कि नहीं, इनको चेक करेंगे अपन। तो क्या देखो √5 की वैल्यू कितनी होती है, √5 की वैल्यू होगी 2 से बड़ी होगी हमेशा, क्योंकि 4 की अंडर रूट किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। तो अपन अंडर रूट में 5 निकालेंगे तो वो तो हमेशा 2 से बराबर होगा, सॉरी 2 से बड़ा होगा। यदि 2 में से 2 से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा ना। क्या नंबर मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। अब वो चाहे कितना ही हो, लेकिन मिलेगा हमेशा नेगेटिव नंबर मिलेगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो हमेशा कभी भी हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो ये देखो e की पावर sin x ही आ रहा है ना, e की पावर sin x का मान क्या होता है, चलो e की पावर कोई भी मान लो आप,
तो e की पावर यदि x भी निकालते हैं अपन तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये हमेशा e की पावर में आप कोई भी फंक्शन ले लो वो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर e की पावर sin x क्या दे रहा है, ये नेगेटिव दे रहा है। मतलब ये जो पॉसिबिलिटी ली हमने ये क्या है, ये गलत साबित हो गई। मतलब इसका मान 2 - √5 तो नहीं हो सकता। यदि अपन प्लस बना के देखें तो प्लस बना के देखने पर देखो क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। तो यहाँ से यदि अपन क्या ले लें, दोनों तरफ log ले लें, दोनों तरफ मैंने log ले लिया, e बेस पर मैंने log लिया है तो ये क्या बना, e की पावर sin x ना, और यहाँ पर भी log लिया तो देखो log e बेस पर 2 + √5 ये मिल गया हमारे पास। अब ये देखो log e बेस पर e की पावर sin x है, क्या अपन इसको sin x लिख सकते हैं ना। log की प्रॉपर्टी से मैंने बता दिया आपको कि ये sin x अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अपने SR श्रेणी में log वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो वहाँ से अपन इसको sin x के बराबर लिख सकते हैं और ये बन जाएगा log e बेस में 2 + √5। अब ये बताओ कि log e बेस में 2 + √5 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि छोटी होगी। ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, हमेशा ये ग्रेटर देन 1 होगी। इसका मतलब sin x भी ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन हम जानते हैं कि sin x का मान हमेशा -1 और 1 के बीच में ही बिलोंग करता है। sin x का मान ना तो कभी -1 से छोटा होगा, ना ही sin x का मान 1 से बड़ा होगा। लेकिन ये देखो गलत आ रहा है यहाँ से ये तो ये बोल रहा है कि sin x का मान 1 से बड़ा हो रहा है, जो कि सही नहीं होगा। इसका मतलब e की पावर sin x का मान ना तो 2 - √5 बनेगा, ना ही इसका मान 2 + √5 बनेगा। इसका मतलब इसके जो रियल सॉल्यूशन है ये हमें कोई भी रियल सॉल्यूशन इसका नहीं मिलने वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो अल्फा और बीटा इक्वेशन x - a x - b = c के रूट हैं। तो हमें ये बताना है कि x - अल्फा x - बीटा + c = 0 के रूट क्या होंगे। तो देखो ये सोल्व करने से पहले आप ये मान लो कि जिस तरीके से अपन कॉम्प्लेक्स नंबर वाले टॉपिक में n की वैल्यू को अपन 2 या 3 मतलब जो भी अपने हिसाब से मान के कर रहे थे ना, वही अप्रोच अपन यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो देखो कैसे लगाएंगे। यहाँ पर इसने दिया है कि इक्वेशन दी गई है, इसने x - a क्या इक्वेशन दी है इसने, देखो इसने दिया है x - a x - b = c। ये इक्वेशन दी है हमारे पास। इस इक्वेशन के जो रूट दिए हैं इसने वो क्या दिए हैं, अल्फा और बीटा इसने इसके रूट दिए हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये मैंने मान लिया। फिर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि x - अल्फा जो ये रूट है ना अल्फा, ये लेना है यहाँ पर। तो x - अल्फा और ये रूट x - बीटा प्लस सी, ये सी कौन सा है, यही वाला सी है। तो इसके हमें रूट निकाल के बताने हैं। तो देखो क्या करेंगे अपन, ये जो इक्वेशन दी गई है ना, यहाँ पर अपन ए बी और सी की वैल्यू मान लेंगे इस तरीके से, ताकि इसके रूट अपन निकाल पाएँ। अल्फा और बीटा को अपन एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल पाएँ। तो अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू को अपन 1 मान लेंगे, बी की वैल्यू को अपन इजी सा 2 मान लेंगे। कुछ भी मान सकते हो आप, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा ए को तो मान लिया 1 और बी को मैंने मान लिया 2। ठीक है, सी अब बचा है हमारे पास सी मानने के लिए कि सी को क्या माने। तो सी को आप इससे अच्छा है 0 ही मान लो ना, ताकि इसके रूट आपके पास कितने आ जाएंगे, 1 और 2 रूट आ जाएंगे। इस इक्वेशन के रूट अब देखो क्या आ रहे हैं, 1 और 2 नहीं आ रहेगा। देखो एक बार तो x - 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा 1। एक बार x - 2 को 0 के बराबर पुट करें तो यहाँ से रूट x का मान 2 आ जाएगा। तो इससे अच्छा है c को 0 ही मान लो, ताकि इसको ज़्यादा सोल्व हमें करना ही ना पड़े। यदि c को आप अलग वैल्यू मानोगे ना तो c को अपन इधर लाएंगे, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको अपन सीधे से सोल्व करेंगे तो इसके रूट क्या पता पॉइंटों में आए या फिर फ्रैक्शनल पार्ट में। तो इससे अच्छा है c को आप 0 ही मान लो, ताकि a b c की तीनों वैल्यू आपके पास अलग अलग आ जाएंगी। a तो आ जाएगा 1, b आ जाएगा 2 और c आ जाएगा 0, और इसके रूट भी बन गए। अब इसके रूट कितने आ रहे हैं, इसके रूट एक तो 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। लेकिन हमें कितना दिया था इसने, इसके रूट हमें दिया था इसने अल्फा और बीटा। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा का मान कितना 1 आ गया और बीटा का मान भी हमारे पास कितना 2 आ गया, क्योंकि इसके रूट 1 और 2 है ना। तो अल्फा भी 1 और बीटा भी 2। तो ये हमारे पास पांचों की पांचों वैल्यू आ गई। किस इक्वेशन के लिए, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ना, इसके लिए हमारे पास पांचों की पांचों वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो हमें ये निकालना है कि इसके रूट कितने होंगे। तो ये अपन आसानी से निकाल पाएंगे। हमें किसके निकालने हैं, x - अल्फा, अल्फा कितना है 1 तो x - 1, बीटा कितना है 2, c कितना है 0। तो इसके रूट कितने आएंगे बताओ, इसके रूट भी कितने आएंगे आपके पास 1 और 2 ही रूट आएंगे। कितने आएंगे 1 और 2। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन हमें 1 और 2 बना के दे रहा है। क्या a और c, a का मान कितना 1, c ये तो 1 और 0 दे रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या b और c, b हमें क्या दे रहा है 2 और c क्या दे रहा है हमें 0, 2 और 0 है क्या, लेकिन हमें तो क्या चाहिए 1 और 2 चाहिए ना, तो ये भी नहीं होगा। a और b,
ए और बी हमें क्या देगा, ए तो 1 देगा और बी 2 देगा। तो देखो 1 और 2 ये दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो ये अप्रोच लगाई है ना आपने, इस अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को कम से कम 40 या 50 सेकंड में आराम से सोल्व कर पाओगे। यदि इसी क्वेश्चन को आप बेसिक से सोल्व करने लग जाओगे ना, तो इस क्वेश्चन में आप 2 या 2.5 मिनट आराम से खर्च कर दोगे। इससे अच्छा है आप यहाँ से एल ए बी सी को कुछ भी मान लो, उससे अल्फा और बीटा आ जाएंगे, अल्फा बीटा यहाँ पर पुट करो और इसके रूट निकाल लो। फिर ऑप्शन में देखो कि कौन सा ऑप्शन हमें जो आंसर है वो निकाल के दे रहा है, तो उस ऑप्शन को आप क्या कर दो, राइट का साइन लगा दो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो cos p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस cos p x प्लस साइन p इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, इसके रूट क्या है, इसके रूट यदि रियल हो तो हमें p की वैल्यू बतानी है कि p की वैल्यू किन किन से इंटरवल में बिलोंग करने वाली है। तो देखो बता देंगे अपन, इसने क्या दिया है, इसके जो मूल है ये वास्तविक है, ये हमने दे दी, इसने दे दिया हमें कि इसके जो रूट आ रहे हैं ये क्या रियल रूट आ रहे हैं। यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट आते हैं तो ये हमें पता लग जाता है प्रॉपर्टी से कि इसके लिए कैपिटल डी का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको। तो कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके लिए यदि रियल रूट है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। ठीक है, यदि ये ग्रेटर देन 0 है तो अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से निकाल लेंगे। बी स्क्वायर कितना आएगा, देखो बी स्क्वायर आ जाएगा कोस स्क्वायर पी माइनस का साइन 4, ए की वैल्यू कितनी है, कोस पी माइनस 1। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, साइन पी, और ये क्या बना रहा है, ये ग्रेटर देन 0 बना रहा है। ठीक है, अब यही है हमारे पास, सिर्फ यही इनइक्वालिटी है। इस इनइक्वालिटी से हमें सोल्व करके केवल p का इंटरवल निकाल के बताना है। इस इनइक्वालिटी के अलावा इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी चीज़ गिवन नहीं है। तो देखो इससे सोल्व करके अपन p का इंटरवल कैसे निकाल पाएंगे। देखो ये क्या बन रहा है, कोस स्क्वायर पी, और ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या बना रही है, ग्रेटर देन 0 बना रही है। तो क्यों ना अपन इस पूरी वैल्यू को पॉजिटिव साइन में बना ले। इस पूरी वैल्यू को अपन पॉजिटिव साइन में बना पाएंगे क्या, तो यहाँ से जो माइनस आ रहा है ना, इस माइनस को अपन अंदर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और माइनस को यदि अंदर भेजेंगे तो अंदर क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा प्लस का 4 1 माइनस कोस पी। ठीक है, और ये साइन पी मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखोगे आप तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो ग्रेटर देन 0 है ये हमें किस कंडीशन में मिलना चाहिए। ये देखो जो कोस स्क्वायर पी है ये क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, इसमें कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर में वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहेंगी। तो ये तो हमें हमेशा स्क्वायर में मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ये जो लिख रहे हैं अपन 4 इंटू 4 भी पॉजिटिव है, तो इसमें भी देखने की जरूरत नहीं है। ये जो 1 माइनस कोस पी है, क्या 1 माइनस कोस पी पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, तो ये भी अपन बोल देंगे कि ये भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब क्यों रहेगी, क्योंकि कोस पी की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहती है। कोस पी की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू +1 रहेगी। यदि अपन इसको -1 लेंगे तो ये क्या बना लेगा, 2 बना लेगा ना, मतलब पॉजिटिव है। यदि अपन इसको 1 लेंगे तो ये क्या बनाएगा, 0 बनाएगा, लेकिन नेगेटिव तो नहीं बना रहा ना। अगर ये पूरा नेगेटिव भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोस स्क्वायर पी है ये तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही बना के देगा ना, मतलब ये हमें कोई भी दिक्कत नहीं दे रहा, ये हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू ही बना के देगा। अब बात रही इस साइन पी की, यदि ये साइन पी नेगेटिव हो जाएगा ना तो ये पूरी इनइक्वालिटी को बिगाड़ देगा। इसका मतलब ये जो साइन पी है ये क्या होना चाहिए, साइन पी आपके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। साइन पी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये हमने इसको सोल्व करके निकाल लिया। और ये साइन पी पॉजिटिव किस इंटरवल में होगा, तो अपन साइन का ग्राफ बनाना जानते हैं। देखो साइन का ग्राफ किस तरीके से बनता है, साइन का ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, आगे भी यदि अपन इसको बनाएंगे तो देखो ये ग्राफ बन जाएगा साइन के लिए। और ये इंटरवल कौन कौन सा होता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 2 पाई और यहाँ पर होता है 3 पाई। ठीक है, अब ये बताओ कि जो साइन पी का ग्राफ है ये हमें ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में मिल रहा है, तो अपन आराम से देख के बता देंगे कि एक तो 0 से पाई इंटरवल में हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, लेकिन पाई से 2 पाई यदि चलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर आगे यदि बात करें अपन तो ये 2 पाई से 3 पाई में भी हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो अब इंटरवल देख लेंगे कि 0 से पाई कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो 0 से पाई देखो ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और देख लो आप, यहाँ से यदि 0 से पाई ये ऑप्शन में नहीं होता, यदि ऑप्शन में आपके पास होता 2 पाई से 3 पाई, तो 2 पाई से 3 पाई ये जो ऑप्शन है ना ये भी इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि 2 पाई से 3 पाई में भी ये साइन पी क्या बना रहा है, हमें पॉजिटिव वैल्यू बना के दे रहा है। आगे देखो, यदि x एक क्या है, रियल नंबर है, यदि x एक रियल नंबर है
तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सोल्व करके बतानी है। तो देखो ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला कंसेप्ट है ना, ये मैंने बेसिक्स में वहाँ से छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ से इसके क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं आपको, कि मैंने वहाँ से देखो उस टाइम मैंने ये बोला था कि मैक्सिमम और मिनिमम वाला कंसेप्ट है ना, ये अपन एग्जाम्पल से कर लेंगे। तो देखो अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो ये बनेगा x² माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। इसका हमें ये बताना है कि यदि x रियल है तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा। तो देखो एक इसका क्या रहता है, इसका एक पर्टिकुलर एक ही मेथड रहता है और वही का वही मेथड हमें फॉलो करना पड़ता है। तो देखो मैं मेथड बता देता हूँ आपको। जो वैल्यू हमें गिवन है ना, जिसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के बतानी है, उस वैल्यू को आपको क्या करना है, उस वैल्यू को आप y के बराबर रख लो। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में आपको यही करना है, जो वैल्यू हमें निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम, उस वैल्यू को आप y के बराबर पुट कर लो। फिर क्या करो, यहाँ से फिर क्या बना दो, उसको x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्या करो, x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। तो देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई ना, तो देखो ये बनेगा x² प्लस xy प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² माइनस x प्लस 1। अब क्या ये x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है क्या, तो ये बनेगा आराम से। x² को इधर ले आएंगे तो देखो y माइनस 1 क्या आ जाएगा, x² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 1 इंटू x²। x की टर्म कौन सी है, एक तो ये रही और एक टर्म ये हमारे पास, इस x को इधर ले आएंगे तो यहाँ से देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, y प्लस 1 x बन गया। कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पर, y भी कांस्टेंट है और ये -1 भी क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तो देखो y माइनस 1 ये वैल्यू क्या बन रहेगी, कांस्टेंट। ये जो y है ना, इस y को अपन कांस्टेंट वैल्यू मान रहे हैं। तो देखो इसको कांस्टेंट मानने पर ये देखो हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जो कि किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इसने क्या दिया है, इसने हमारे पास एक चीज़ मेंशन करके दे दी कि x की जो वैल्यू है ये क्या है, रियल है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू रियल कब होगी, जब कैपिटल D का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो b² माइनस 4ac को अपन क्या बना देंगे, यहाँ से ग्रेटर देन 0 बना देंगे। तो देखो b की वैल्यू क्या है, y प्लस 1 है ना, तो b² करेंगे तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है, y माइनस 1, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू भी आपके पास y माइनस 1 है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, ये ग्रेटर देन 0 ये बन जाएगा। इसको सोल्व करके आपको y का मान निकालना है, y का मान निकाल लोगे यहाँ से, और ये जो y आ रहा है यही तो क्या है हमारे पास, ये जो फंक्शन दिया हुआ यही है ना। तो अपन यहाँ से y को सोल्व करेंगे तो देखो बनेगा y² प्लस 1 प्लस 2y, माइनस का साइन, साथ में इस होल स्क्वायर को खोल रहा हूँ मैं, और साथ में ही अपन 4 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो बनेगा ये माइनस का 4² माइनस का 4 प्लस का 8y ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास सोल्व करते आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो y² माइनस का 4y² माइनस का 3y² बन गया। ठीक है, 8y प्लस का 2y कितना बना, प्लस का 10y बन गया। ठीक है, आगे देखो यहाँ से ये प्लस का 1 और ये माइनस का 4, तो कितना बन जाएगा, माइनस का 3, और ये ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 3y² माइनस का 10y प्लस का 3। यदि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन से लेस देन साइन बन जाएगा। अब ये देखो ये इसके फैक्टर कर लेंगे तो इसके फैक्टर किस तरीके से बनेंगे, इस इनइक्वालिटी के अपन फैक्टर करना जानते हैं। देखो 3y² माइनस का माइनस 9y और माइनस y प्लस 3 लेस देन 0। 3y यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, y माइनस 3, और यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 लेस देन 0, और यहाँ से देखो ये बनेगा अब 3y माइनस 1 और y माइनस 3, और ये वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। और इसको अपन वो जो कर्व मेथड होता है ना आपका, वेविंग कर्व मेथड, उससे सोल्व करना जानते हैं। यदि 3y माइनस 1 y माइनस 3 लेस देन 0 आ रहा है तो y की वैल्यू 1/3 से 3 के बीच में बिलोंग करेगी। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये आप वेविंग कर्व मेथड से सोल्व करना जानते हो। यदि 3y माइनस 1 y माइनस 3 लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 के लिए आपको पता है कि y की वैल्यू 1/3 से 3 के बीच में बिलोंग करेगी। इसका मतलब ये जो 1/3 आ रहा है ये तो क्या मान है, इसका मिनिमम मान है, और 3 आ रहा है ये क्या है, इसका मैक्सिमम मान है। मतलब 3 से तो ये छोटा होगा और 1/3 से ये
बड़ा होगा। अब देखो y हमने क्या माना था, y हमने जो फंक्शन दिया है ना हमारे पास, जिसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम मान निकाल के बताना है, वही आ गया हमारे पास कि ये जो y ये 3 से छोटा होगा और 1/3 से बड़ा। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पहले लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू अपन बाद में लिखेंगे। तो मैक्सिमम कितना 3 और मिनिमम कितना 1/3। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। यदि किसी व्यंजक x की पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू का 3x क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो हमें p और q की वैल्यू सोल्व करके बतानी है। तो देखो ये इक्वेशन सबसे इजी इक्वेशन है। यदि हमारे पास ये क्या है, एक बहुपद है या फिर पोलिनोमियल है, तो x की पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास कोई पोलिनोमियल है। ठीक है, इस पोलिनोमियल का ये क्या है, एक फैक्टर है। कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये एक फैक्टर ले रहे हैं, किसका, इसी का फैक्टर है ये। यदि ये इसका फैक्टर है तो इसके जो फैक्टर बनेंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे ना। तो इसके फैक्टर अपन जानते हैं क्या क्या बनेंगे। देखो इसके फैक्टर बन जाएंगे, देखो एक तो x-1 बन जाएगा और एक x-2 इसका फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर के फैक्टर मतलब इसका फैक्टर ये और इसके फैक्टर हमने ये निकाल लिए, तो इनडायरेक्टली इसके फैक्टर भी तो यही हो जाएगा ना। तो ये अपन जानते हैं, देखो इसके फैक्टर x-1 और x-2 है, तो ये इसके भी बन जाएंगे। तो अपन इस इक्वेशन में यदि x की जगह 1 पुट करें और x की जगह 2 पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ना। तो एक बार तो अपन x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से x की जगह 1 पुट करने पर क्या आएगा, 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो p माइनस क्यू हम निकाल पाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक बार अपन x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो x की जगह 2 पुट करने पर यहाँ से क्या मिलेगा, देखो 16 माइनस 4p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा आपके पास 4p माइनस क्यू इज इक्वल टू 16। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है अब आपको, और p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखो सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, दोनों इक्वेशन को माइनस यदि कर देंगे अपन, तो 3p की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, 15 के बराबर। और p का मान आपके पास कितना आ जाएगा, p का मान कितना आ जाएगा, 5। p का मान 5 कौन से में आ रहा है, देखो p का मान आपके पास 5 आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, यदि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 में आपको क्या करना है, x का जो फैक्टर है, x का क्या है, कोफिशिएंट 13 की जगह यदि 17 पढ़ने पर इसके जो रूट हैं ये क्या बन जाते हैं, -2 और -15 रूट बन जाते हैं। तो दी गई इक्वेशन के सही रूट क्या हैं, देखो इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हमने क्या किया, इसके फैक्टर निकाले। तो इसमें जो फैक्टर निकालने थे हमें, इसका जो x का गुणांक है वो क्या लेना था, हमें 13 लेना था। तो x का गुणांक कितना लेना था, हमें 13 लेना था। लेकिन हमने कितना पढ़ लिया इसको, 13 की जगह भूल में कितना पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया। तो 17 पढ़ने पर यहाँ से देखो क्या बनेगा, ये p की जगह क्या पुट कर देंगे अपन, 17 पुट कर देंगे, x q हमें पता नहीं है। और ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसने रूट दे दिए कि मतलब 13 की जगह गलती से 13, मतलब सही तो क्या था हमारे पास p की वैल्यू 13 थी, लेकिन हमने 13 की जगह इसको क्या पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया। तो इसके रूट हैं ये जो कितने आ रहे हैं, एक तो इसका रूट -2 आ रहा है और एक इसका रूट कितना आ रहा है, -15 आ रहा है। तो अपन आसानी से यहाँ से q की वैल्यू निकाल लेंगे। और q की वैल्यू को निकालने का तरीका क्या रहेगा, अपन जानते हैं यदि 2 रूट हो आपके पास और उन दोनों रूट का मल्टीप्लाई करना है आपको। देखो मैंने बताया था ना, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, C/A के। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ से, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, -2 -15 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो यहाँ से तो हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। और यहाँ से हमें कितना मिलेगा, C/A Q/1। तो Q की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, Q की वैल्यू आपके पास 30 आ गई। जो P है ये हमारे पास सही कितना है, 13 है। तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही निकाल लेंगे। तो वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने हो जाएंगे, इसको अपन फैक्टर बना लेंगे। देखो इसको तोड़ लेंगे अपन, 10x प्लस 3x में तोड़ लेंगे। तो यहाँ से देखो इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 3 और x प्लस 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, -3 और -10 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसका राइट आंसर हमें मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि इक्वेशन आपके पास गिवन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग उसके व्युत्क्रमों के वर्ग के योग के बराबर है, तो हमें यह वैल्यू बतानी है कि ये एपी में होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी, या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी, या फिर नन ऑफ दीज। ये सोल्व करके हमें बताना है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके हमने रूट मान लिए 2 अल्फा और बीटा, क्योंकि हमारे पास रूट गिवन नहीं है ना, तो अपन क्या कर लेंगे, अल्फा और बीटा रेंडमली इसके रूट मान लेंगे और जो इसने दिया है प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई करवाते हुए चलेंगे। इसमें जो मूलों का योग है, रूट क्या मान रहे हैं अपन, अल्फा बीटा, तो इनका योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। जैसा इसने दिया ना वैसा ही करते चलेंगे। मूलों का योग उनके व्युत्क्रमों, अब अल्फा और बीटा का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/अल्फा 1/बीटा। इनके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग, मतलब इनके व्युत्क्रम लेने हमें, उनका वर्ग करना है, फिर उनका क्या करना है, हमें योग करना है। तो ये बराबर होंगे, देखो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर के, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, जो कि हमारे पास गिवन दिया है। अब देखो इसको सोल्व करना है हमें, तो यहाँ से देखो अपन क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल पाएंगे ना, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल पाएंगे अपन इस प्रॉपर्टी को यूज करके कि अल्फा प्लस बीटा तो कितना आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, यह आएगा सी अपॉन ए के बराबर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हमने बराबर मान लिया किसके, एलसीएम यदि लेंगे तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। यहाँ पर ऊपर क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ पर हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिला हमें, जो कि हमारा कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यू हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा की है और हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा की। तो क्या अपन इसको इन दोनों की फॉर्मेशन में बना सकते हैं क्या, तो देखो इसको इस तरीके से बनाएंगे अपन, इसको लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, इस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं। तो देखो ऊपर क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखो जो हमारे पास गिवन है ना, उसी के हिसाब से हमारे पास इक्वेशन आ गई। अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा ये भी है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये चारों वैल्यू है हमारे पास, मतलब ये इन दोनों के मान है। तो अपन यहाँ से वैल्यू पुट करके अपन इसको सोल्व करना जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का बी अपॉन ए, ये मैंने पुट कर दिया, इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का साइन 2 सी अपॉन ए अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखो माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए है यहाँ पर, तो क्या बनेगा 2ac अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई ना। अब क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बना, माइनस का बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर सी। यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो 2a स्क्वायर सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है इसने ये पूछा है कि बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी और ए बी स्क्वायर ये किस श्रेणी में होंगे, तो देखो बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर सी, यहाँ से देखने से पता चल रहा है क्या कि ये किस श्रेणी में होंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आपके पास ये गिवन हो कि ए बी और सी, यदि आपको ये बता दे कि ये तीनों क्या हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ए बी सी क्या हो, यदि समांतर श्रेणी में हो तो अपन इसको इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं कि 2b बराबर किसके आ जाएगा, a प्लस सी के बराबर होगा, ये अपन बना सकते हैं। यही प्रॉपर्टी यहाँ पर बन रही है, यदि बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर यदि समांतर श्रेणी में है तो जो बीच में आ रहा है उसको क्या करेंगे अपन 2 से गुणा। देखो यहाँ पर भी क्या किया, b को 2 से गुणा किया और जो साइड वाले हैं उनको दोनों को ऐड किया, तो बीच में क्या आ रहा है, यहाँ से ए स्क्वायर सी आ रहा है ना, इसको क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई, बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर को ऐड करना है, तो बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर को ऐड कर दिया। और ये कब होता है, जब ये क्या हो, तीनों समांतर श्रेणी में हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो आज की क्लास का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए इक्वल्स टू 0 है। इसके रूट क्या है आपके पास, इसके रूट यदि पी क्यू है, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस बी, और इसके रूट है आपके पास आर और एस। तो हमें यह बताना है कि देखो पी क्यू आर एस क्या है, तीनों यदि समांतर श्रेणी में हैं तो हमें ए और बी की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, पहले इक्वेशन के लिए पी और क्यू के लिए अपन रिलेशन निकाल पाएंगे क्या, तो देखो इस इक्वेशन के लिए अपन लिख सकते हैं, देखो पी प्लस क्यू कितना आएगा, इस इक्वेशन के लिए पी प्लस क्यू कितना आ जाएगा 2 के बराबर,
पी क्यू कितना आएगा, पी क्यू आ जाएगा ए के बराबर, ये अपन जानते हैं। दूसरे इक्वेशन के लिए अपन बना सकते हैं आर प्लस एस कितना आएगा, आर प्लस एस दूसरे इक्वेशन के लिए कितना आ जाएगा 18 ना, और आर इंटू एस कितना आ जाएगा, ये कैपिटल बी के बराबर आ जाएगा। अभी तक मैंने सिर्फ जो ही किया है जो हमारे पास गिवन है। अब ये एक चीज़ और गिवन है कि पी क्यू आर एस तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में। अब इनको किस तरीके से माने अपन कि ये समांतर श्रेणी में आ जाएं और इनके अपन मान आसानी से निकाल सकें। तो देखो पी क्यू आर एस को अपन ये मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं अपन a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये मान सकते हैं। क्या चार वैल्यूज को यदि अपन समांतर श्रेणी में माने तो अपन इस तरीके से इनको मान सकते हैं। अब ये देखो p प्लस क्यू है आपके पास r प्लस एस भी है, अपन ये वैल्यू p मान रहे हैं, ये डिवाइड में नहीं है भाई। देखो ये वैल्यू अपन p मान रहे हैं, ये वैल्यू अपन q मान रहे हैं, ये वैल्यू अपन r मान रहे हैं और ये वैल्यू क्या मान रहे हैं, s मान रहे हैं। तो क्या यहाँ से अपन p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी अपन p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस निकाल सकते हैं, जो कि किसके बराबर आएगा। देखो यहाँ से तो आएगा आपके पास p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस कितना आ जाएगा 20, लेकिन यहाँ से कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा। देखो यहाँ से 3 माइनस का 4d और ये प्लस का 4d कैंसिल होने के बाद में क्या बचा आपके पास, सिर्फ 4a ही बचाना। तो यहाँ से आपके पास आया 4a, और ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, ये दोनों 20 के बराबर हो जाएंगे। तो देखो 4a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 20 के बराबर, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5, a की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अपन पी क्यू आर एस का मान निकाल लेंगे ना आसानी से। तो a की वैल्यू यदि 5 आ रही है तो हमें क्या चाहिए अब हमें d की वैल्यू चाहिए। तो d की वैल्यू निकालने का तरीका क्या रहेगा सॉरी देखो d की वैल्यू निकालने का तरीका रहेगा आपके पास p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो अपन यहाँ से निकाल लेंगे p प्लस क्यू निकाल लेंगे, जो कि क्या आएगा 2a माइनस का 4d, और ये किसके बराबर दिया है इसने 2 के बराबर। a की वैल्यू अपन जानते हैं 5 है, तो यहाँ से 10 को इधर बैठ जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4d इज इक्वल टू माइनस का 8 आ गया। d की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ से 2 के बराबर। तो अपन p q r s चारों वैल्यू निकाल पाएंगे। a 5 है, d 2 है, तो यहाँ से p क्या आएगा आपके पास, p की वैल्यू यदि आपके पास देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5 माइनस 6, d की वैल्यू 2 है ना, तो 5 माइनस 6 कितना -1। फिर ये कितना आएगा 5 माइनस 2 कितना 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 2 7, और ये कितना आ जाएगा 11 के बराबर। ये आपके पास पी क्यू आर एस चारों मान आ गए। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है, जो कि किसके बराबर है, पी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल ए आ जाएगा, आर और एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कैपिटल बी आ जाएगा। तो कैपिटल ए यहाँ से कितना आ जाएगा, पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दो, पी कितना है -1, क्यू कितना है 3, तो ए की वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी। और बी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, देखो बी की वैल्यू अपन आर और एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर तो आपके पास 7 और एस कितना है 11, तो बी आपके पास आ जाएगा -77, जो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है -3 और 77। तो ये देखो -3 और 77 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। तो ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस भी आप सोल्व करके देखना है ना, अगर आपसे सोल्व हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपन अगली क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।